और गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 7वें श्लोक का छठा पद लेंगे। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि पहला 5वां श्लोक 7वां। अगम अगाध पार ब्रह्म सोई, जो जो कहे सु मुक्ता होई। सुन मीता नानक बिनवंता, साधु जना की अचरज कथा। अब है पद छठा। साध के संग नहीं कछु घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध के संग कलुखट हरै, साध के संग नरक पर हरै। साध के संग यहाँ उहाँ सुहेला। साध संग बिछुरत हरि मेला। जो ईछ है सो ई फल पावे। साध के संग न बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध हृदय वसै। नानक उधरै साध सुन रसै। प्यारे भाइयों बहनों, जीवन की बहुत सारी सच्चाइयां जिन्हें हम मन बुद्धि के दायरे पर कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं जान सकते, ऐसी सच्चाइयां महापुरुष अपने वचनों के द्वारा, अपने कलामों के द्वारा, अपने सत्संगों के द्वारा हम इंसानों को समझाते हैं। और जब महापुरुष इस दुनिया से चले जाते हैं तो भी उनके जो पवित्र ग्रंथ है, जो उनके व्यक्तिगत अनुभवों के भंडार है, वो हम लोगों के लिए छोड़ जाते हैं। सुखमनी साहब में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने जीवन के हर पहलू, हर दृष्टिकोण, हर नजरिए से हमें जीवन को कैसे समझना चाहिए उसके बारे में खोल खोल के बताया हुआ। धर्म ग्रंथों के जो लफ्ज हैं वो बहुत थोड़े से होते हैं, लेकिन उनका जो आंतरिक मतलब है वो बहुत गहरा होता है। साध के संग नहीं कछु घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। अब देखिए,
कि साधुओं के साथ कोई कष्ट नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई रिचुअल्स नहीं है, वो तो दर्शन दे करके हमें निहाल कर देते हैं। कितनी सिंपल सी बात कही। अब इस बात को हमें समझना हो तो हमें विस्तार में जाना पड़ेगा। प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर संसार में जितने भी धर्म हैं, भले वो धर्म किसी महापुरुष की शिक्षाओं पर आधारित है, लेकिन जब महापुरुष दुनिया से चले जाते हैं तो उनके पीछे से जो महापुरुषों की शिक्षाओं का पराविद्या का जो पार्ट होता है वो गुप्त हो जाता है। परा मतलब जो प्रभु प्राप्ति का, प्रभु से मिलन का जो पार्ट है वो गुप्त हो जाता है। महापुरुषों के साहित्य की टीका करने वाले सिर्फ उनके वचनों को रिपीट करते हैं। तो धर्म के जो दो पहलू हैं, पहला पहलू है परा, जो सीधा परमात्मा से जोड़ता है। दूसरा पहलू है अपरा, जो पहले हमें प्रकृति को समझने में मदद देता है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो पहले हमारा ये शरीर, पंच भौतिक शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, और उसके बाद अंदर के दो दिव्य लोक, पिंड, अंड और ब्रह्म। तो संसार में हम देखते हैं कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलने के लिए कितने तरीके बनाए गए। जब हम सन्यासियों की तरफ ध्यान देते हैं जो प्रभु के रास्ते पर चलने वाले हैं, तो उसमें भी दो तबके हैं। एक तबका है जो हठ योग करता है, जिन्हें हम अघोरी कहते हैं, नागा साधु कहते हैं। भयानक कष्ट अपने शरीर को देते हैं वो लोग। पर्पज उनका भी प्रभु प्राप्ति ही होता है, लेकिन वो भयानक कष्ट दे करके बर्फीले पहाड़ों में रहते हैं, पानी के बीच में रहते हैं, अग्नि के चारों तरफ अग्नि जलाकर रहते हैं, बड़े कष्ट देते हैं अपने शरीर को और साधना करते हैं। कुछ लोग हैं जो मंत्र जाप करते हैं, तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों मालाएं फेरते रहते हैं। साधुओं के बहुत सारे तबके हैं, बहुत सारे अखाड़े हैं, लाखों करोड़ों साधु हैं पूरे संसार में, हर धर्म के, जिन्हें वैरागी भी कहते हैं, जो दुनिया को छोड़ करके बात करते हैं। जब उनके पास हम जाते हैं तो अक्सर वो अपने जीवन का नमूना देकर के हमें कहते हैं कि प्रभु प्राप्ति करनी है तो आ जाओ, घर बार छोड़ करके आ जाओ। तो ये तरीका जो है वो सन्यासियों का होता है। जब हम धर्म गुरुओं की तरफ चलते हैं तो धर्म गुरु हमें क्या बताते हैं कि भाई तीर्थ करो, व्रत करो, देवी देवताओं को प्रसन्न करो, इस देवता के लिए ये मंत्र है, इस देवता के लिए ये मंत्र है, इस देवता के लिए ये मंत्र है। लेकिन जो भी ये मंत्र और तंत्र की विद्या है, ये भौतिक संपदाओं को प्राप्त करने तक सीमित है। जैसे सन्यासियों की और अघोरियों की जो भक्ति है वो रिद्धियों और सिद्धियों तक सीमित है। किसी अघोरी को, किसी नागा साधु को, किसी सन्यासी को कोई रिद्धियां सिद्धियां की शक्ति मिल जाती है तो वो उसी में उलझ जाते हैं। मंत्र जाप करने वाले लोगों को तीर्थ, व्रत, अनुष्ठान, भंडारे, देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोगों को जो सांसारिक संपदा मिल जाती है, जिस पर्पज के लिए वो पूजा करते हैं, उनको उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो उनकी पूजा करने का, भक्ति करने का जो भाव है वो भी कमजोर पड़ जाता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं
कि भाई देखो, संसार में लोग संन्यास, विरक्त, हठ योग, मंत्र जाप, अनेकों तरीके से प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं और बड़ी परेशानियों का सामना करते हैं। देखिए, लोग तीर्थ यात्राएं करते हैं, कितनी कितनी दुर्गम पहाड़ियों पे जाते हैं, कितनी कितनी कठिन यात्राएं करते हैं। मुबारक है, परमात्मा देखता है, परमात्मा खुश भी होता है। लेकिन जो प्रभु प्राप्ति का प्रोसेस है वो इतने से समाप्त नहीं होता। इससे हमारे जीवन में मधुरता भी आ जाती है शुरू में, लेकिन बाद में अहंकार हो जाता है कि मैं इतना बड़ा साधु हूं, मैं इतना बड़ा परोपकारी हूं, मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं, और कहानी वहीं की वहीं रह जाती है। जो हमारे कर्मों का विधान है उसका नाश नहीं होता, हमारे जन्म और मृत्यु का जो मरहला उसका भी नाश नहीं होता। और कोई बिरला इंसान होता है जिसकी साधना परवान चढ़ती है और वो मन इंद्रियों के दायरे से ऊपर आता है, बिरला साधु कोई। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, ऐ दुनिया के लोगों, जिन लोगों को किसी समर्थ सदगुरु के रहमत के दायरे में आने का मौका मिल गया, वो लोग कितने भाग्यवान हैं कि उन्हें साधना की जो इतनी कठिनाइयां हैं, अपरा विद्या के जो इतने यम नियम हैं, जो इतने रिचुअल्स हैं, उनको नहीं करना पड़ता, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। साध के संग नहीं कछु घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। कि भाई प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर जब हम किसी समर्थ सदगुरु से जुड़ते हैं तो हमारी जिंदगी में भक्ति के रास्ते पर चलने वाली जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों से हम बच जाते हैं, हमें उन कठिनाइयों को नहीं भोगना पड़ता। और हमें क्या होता है कि दर्शन भेटत होत निहाल। अब ये बात बड़ी गहराई समझिए, दर्शन करत नहीं का, दर्शन भेटत का है। भेटत का मतलब होता है कि किसी को देख करके उसके रूप को अपने दिल में बसा लेना, भेटत जफ्फी डालना, उससे एक में एक हो जाना। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ सत्संगियों, ऐ गुरु वालों, ऐ भक्तों, जिनके जीवन में एक समर्थ सदगुरु आ गया है, उस समर्थ सदगुरु के दर्शन करने मात्र से हमें वो प्राप्त हो जाता है जो अपरा विद्या में कठोर तपस्याएं करने के बाद भी नहीं मिलता। लेकिन सदगुरु के दर्शन भेटत करत नहीं। हम सदगुरु से जब मिलने जाते हैं तो पहले सदगुरु का पंच भौतिक शरीर हमें नजर आता है, जो एक भले इंसान का होता है। सदगुरु को देख करके कोई भी इंसान, अनजान इंसान जो है, वो भी कहेगा कितना भला मानुष है। लेकिन उसके अंदर जो परमात्मा काम कर रहा है, उसके अंदर जो दिव्य ज्योति जल रही है, प्रभु भक्तों को गुरु के अंदर बैठे हुए उस परमात्मा से जुड़ना है, गुरु के उस आंतरिक रूप से जुड़ना है। क्योंकि शरीर, अगर अवतार भी आते हैं तो मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम,
परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। भगवान कृष्ण कहते हैं मूर्ख लोग मुझे मनुष्य के शरीर में देख करके मुझे मनुष्य समझ लेते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो परमात्मा काम कर रहा है उसे नहीं देखते। तो इसी तरह से गुरु के शरीर में, गुरु का जो शरीर हार्ड मास का है, उसके अंदर जो परमात्मा काम कर रहा है, जब हम उससे जुड़ेंगे तो हम निहाल होंगे। निहाल का मतलब होता है कि माया से छूटना। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई वो अकाल पुरुष जब पृथ्वी पर मनुष्य का चोला धारण करके आता है, सदगुरु के रूप में जीवों को चिताता है। तो जो जो जीव, जो जो आत्माएं उस मनुष्य शरीर में उस सदगुरु के साथ उनकी श्रद्धा और लगाव हो जाता है, शरीर से नहीं, गुरु की दिव्य शक्तियों से, तो वो इंसान निहाल हो जाता है। और निहाल होने का मतलब उसकी आत्म जागृति हो जाती है। क्योंकि आज हमारी अवस्था क्या है कि हमारी आत्मा के ऊपर मन हावी है, मन पर इंद्रियां हावी है, इंद्रियों पर विषय विकार हावी है। और यही कारण है कि हम लाख कोशिश करने पर भी संसार की वासनाओं से खुद को नहीं छुड़ा पाते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि पृथ्वी पर उस चलते फिरते परमात्मा जिसे हम सदगुरु कहते हैं, वो एक ऐसा माध्यम है जो हमारी रूहानी यात्रा में सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इन तीन लोकों से परे ले जाने की अगर ताकत किसी में है तो उस अकाल पुरुष के रूप उस सदगुरु में है। तो कह रहे हैं कि समर्थ सदगुरुओं के दर्शन करने के लिए हमें जरूर जाना चाहिए। और जब हम उनके दर्शन करते हैं तो हम निहाल हो जाते हैं। होत निहाल साध कै संग कलु खत हरै, साध कै संग नरक पर हरै। अब कलु खत हरै और नरक पर हरै, तो कलु खत कहते हैं काली को, पापों को, कमियों को। अब ये यहाँ पर बात भी तो बड़ी छोटी सी है लेकिन बड़ी समझने वाली है कि जब साधुओं का साथ हमें मिलता है तो हमारे जीवन से जो बुराइयां हैं वो हटनी शुरू हो जाती हैं। मतलब कर्मों का विधान। और जब बुराइयां हटने चल लगती हैं तो फिर हम नरक में नहीं जाते। अब ये बात एक बहुत बड़ी सच्ची स्टेटमेंट है। सारे महापुरुष कहते हैं कि जब कोई समर्थ सदगुरु किसी जीव को नामदान देता है तो उसके संचित कर्मों को अपने ऊपर ले लेता है और काल के यहां से उसका लेखा फाड़ देता है। 5 नाम का अभिमंत्रित मंत्र लेता है, शरीर में ज्योति और शक्ति का संचार करता है और अपने शब्द रूप और अपने नूरी स्वरूप को शिष्य के आज्ञा चक्र पर स्थापित कर देता है। ये एक समर्थ सदगुरु की निशानी है, उसकी पहचान है। इसी का जिक्र यहां कर रहे हैं। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज बड़ी सुंदर तरीके से गुरु की ताकत का वर्णन करते थे कि गुरु गुण केहा जगत गुरा ये कर्म न नाश। गुरु गुण केहा जगत गुरा ये कर्म न नाश, सिंह शरण कट जाइए जो जुम्बक ग्रास। कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि ए जगत गुरु, तुझे गुरु धारण करने का फायदा ही क्या? अगर तेरे साथ जुड़ने पर मेरे कर्मों का नाश नहीं हो तो तुझे गुरु धारण करने का फायदा ही क्या? बड़ी साफ तरीके से बोला करते थे। तो मतलब क्या हुआ कि जो गुरु अपने शिष्यों के
कर्मों का नाश न कर सके, जो अपने शिष्य को कर्मों के विधान से न छुड़ा सके, जो काल से न छुड़ा सके, जो जन्म मृत्यु के मरहले से न छुड़ा सके, ऐसे गुरु को गुरु धारण करने का फायदा ही क्या है? साफ साफ श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, जब किसी समर्थ सदगुरु के नजदीक तुम जाते हो तो तुम्हारी बुराइयों का नाश तो होना ही होना है। गुरु की दिव्य शक्ति हमारे मन को कमजोर करती है और हमारी आत्मा को जागृत करती है। मन जब कमजोर होता है तो वासनाओं से छूटता है, आत्मा जब बलवान होती है तो अंदर की तरफ चढ़ाई करती है। तो कह रहे ये गुरु धारण करने का जो फायदा है वो सबसे एक एक करके बता रहे हैं कि हम बुराइयों से छूट जाते हैं और हमें नरक नहीं जाना पड़ता। साध के संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिछुरत हरि मेला। अब साध के संग इहा उहा सुहेला, सुहेला माना होता है कि जहां पर आनंद ही आनंद हो। तो कह रहे हैं कि जब हम किसी समर्थ सदगुरु से साथ जुड़ते हैं, वो हमें नामदान देता है, हमारे जीवन में बदलाव आता है, हमारा जीवन पवित्र होता है, तो हमारा जो इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें भी आनंद आता है। हम एक भले इंसान बन जाते हैं। जब हम भले इंसान बन जाते हैं तो हमारा वातावरण अच्छा हो जाता है, लोग हमें प्यार करने लगते हैं, लोग हमारा सम्मान करते हैं। और जब हमारा व्यक्तित्व, जब हमारा जीवन पवित्र हो जाता है तो हमारी आत्मा जागृत हो जाती है, हमारा मन सुप्त अवस्था में चला जाता है और हम भजन सिमरन करके अंदर की दुनिया में जाने के लायक हो जाते हैं। ईहा उहा सोहेला। अब उहा के दो मतलब है। एक मतलब तो जब भजन सिमरन करके जब हम दिव्य लोकों में जाते हैं, और दूसरा ये कि जब हम शरीर छोड़ करके जाएंगे तो अगला जन्म हमारा फिर दुनिया में नहीं होगा, अगला जन्म जो है हमारा वो प्रभु के घर में होगा। तो कह रहे हैं गुरु धारण करने के बाद हमारे मनुष्य जन्म भी सुधर जाता है और हमारा आगे की जो यात्रा है वो भी निश्चित हो जाती है कि उसने अच्छा होना ही होना है। और साध संग विचरत हरि मेला, और हमारी आत्मा जो करोड़ों जन्मों से प्रभु से बिछड़ी हुई है वो प्रभु से मिल जाती है। गुरु क्या करता है? गुरु जब नामदान देता है कहता भाई चलो भजन सिमरन करो, आज्ञा चक्र पर आओ। आज्ञा चक्र पर हमारी आत्मा आती, मन उसके साथ जुड़ा होता है, तो वहां पर गुरु का शब्द रूप और गुरु का नूरी रूप जो है हमारी आत्मा को अंदर दिव्य लोकों में ले जाता है, और दिव्य लोकों में अन्न के देश में, ब्रह्म के देश में ले जाता है अनाहत शब्द के साथ। उसके बाद सार शब्द में प्रबंध में जाते हैं और सत शब्द में गुरु जो है हमारी आत्मा को अपने में लीन करके अब प्रभु में मिला देता है। तो उसी का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि भाई गुरु हम किसको कह रहे हैं? हम गुरु उसको कह रहे हैं जो हमारी आत्मा को ले जा करके और परमात्मा की गोद में जा करके बिठा दे, उसे हम गुरु कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जो इच्छे सो ई फल पावे, साध के संग ना बैठा जावे। अब जो इच्छे सो ही फल पावे, ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। शुरू में जब हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं हमारे अंदर दुनिया की वासनाएं होती हैं। शुरू में हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे ब्रह्म हे प्रभु मेरे बाल बच्चे राजी रहे, मेरी रोजी बरकरार रहे, मेरा मान सम्मान बना रहे। जो भक्ति के रास्ते पर आगे चलते हैं फिर हमें समझ आती है
कि इस दुनिया की जो चीजें हैं तो नाशवान है। फिर हम कहते हैं हे प्रभु मेरा भजन सिमरन बने, हे प्रभु मैं कोई परोपकारी काम करूं, हे प्रभु मैं दूसरों के काम आऊं। और उसके बाद जब और हमारी तरक्की होती है तो फिर दिल करता है प्रभु मैं आपके दर्शन कर पाऊं। हे प्रभु मैं आपके दर्शन कर पाऊं, हे प्रभु मेरा जन्म मनुष्य जन्म सफल हो सके। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, श्री अर्जुन देव महाराज कह रहे हैं कि भक्ति के रास्ते पर प्रभु की तरफ से दातें हमें मिलती जाती हैं और हमारी प्रेफरेंसेस जो है वो धीरे धीरे बदल जाती है। शुरू में हम अपने लिए मांगते हैं और बाद में हम दुनिया के लिए मांगते हैं, दूसरों के भले के लिए मांगते हैं। अब कह रहे हैं साध के संग न बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद वसै। अब साध के संग न बिरथा जावे, ये बात बड़ी गहराई समझ वाली है। बिरथा जावे का मतलब बेकार। तो मतलब ये हुआ कि जैसे कोई किसी को हम दोस्त सुनाते हैं और हम उस मंजिल तक पहुंच ही ना पाए जहां के जाने के लिए हमने किसी को मित्र बनाया, तो वो बेकार चला गया। तो कह रहे हैं कि साधु के संग ना बिठा जावे, मतलब कि हमने साधु का संग, हमने समर्थ महापुरुष का जो संग पकड़ा, जो हम उनके रहम करम में गए। तो क्यों गए? इसलिए गए कि हमारे कर्मों का नाश हो, हम काल के जाल से मुक्त हो, मन इंद्रियों से मुक्त हो, प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो और हमारी आत्मा मोक्ष प्राप्त करे। भक्ति के रास्ते पर चलते हुए हर जीव आत्मा की ख्वाहिश होती है। तो श्री अर्जुन जी महाराज कह रहे हैं कि एक समर्थ सद्गुरु के साथ अगर हम जुड़ते हैं, श्रद्धा से उनका कहना मानते हैं, तो हमें जन्म और मृत्यु से मुक्ति जरूर मिलेगी, हमें मोक्ष जरूर मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी समर्थ सद्गुरु से जुड़ने के बाद और हम उस जीवन के उद्देश्य को प्राप्त न कर सके। पार ब्रह्म साध रिद वसै। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। पार ब्रह्म का मतलब हो गया अकाल पुरुष की माया। साध रिद वसै। अब साध जो है वो दुनिया में तो एक मनुष्य के रूप में दिखाई दे रहा है। समर्थ सद्गुरु जो होते हैं उनका शरीर तो हमारी तरह मनुष्य का होता है। अब हम जो मनुष्य हैं, हमारे हृदय में दुनिया बस रही है, हमारी आसक्ति दुनिया के लिए है, हमारी आसक्ति काम क्रोध लोभ में अहंकार के लिए है। जितनी मर्जी कोशिश करें दुनिया हमारे अंदर से निकलती नहीं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनके हृदय में प्रभु के सिवाय कुछ भी नहीं होता, उनके अंदर में माया का अंश भी नहीं होता। तो यहां पर बता रहे हैं साधो सो सतगुरुमय भाई। कौन सा? सप्त नाम का भरभर प्याला आप पिए मोह प्यावे। मतलब वो जो है कोई ढोंगी गुरु नहीं होना चाहिए। महापुरुष समर्थ सद्गुरु उसको कहते हैं जो हर घड़ी हर पल परमात्मा से जुड़ा होता है, जिसके शरीर में स्वयं अकाल पुरुष काम करता है, जो देखने से मनुष्य लगता है लेकिन उसमें परमात्मा की सारी शक्तियां काम कर रही होती हैं। तो सर्वव्यापी होता है, सर्वशक्तिमान होता है, सब कुछ कर सकता है। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि एक समर्थ सद्गुरु को मनुष्य समझने की गलती मत करना। वो तो साक्षात परमात्मा है, साक्षात पार ब्रह्म है। ये उसका जो चोला है वो तो उसमें ओढ़ा हुआ है। अब कह रहे नानक ऊद रे साध संग रसा। अब कह रहे ऊदने का मतलब होता है तरक्की करना। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं
वही इंसान मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करेगा जो किसी समर्थ महापुरुष की शरण में जाएगा, उससे नामदान लेगा, उसके संचित कर्मों का नाश होगा, उसका काल से लेखा फटेगा, उसे 5 नाम का विमंत्रण मिलेगा, उसके अंदर में ज्योति और श्रुति का संचार होगा, उसकी आत्मा शरीर में मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करती हुई आज्ञा चक्र पर आएगी। आज्ञा चक्र पर गुरु के शब्द रूप और गुरु के नूरी रूप से जुड़ेगी। गुरु का दिव्य रूप जो है हमारी आत्मा को मन के साथ लेकर के पिंड से अन्न से ब्रह्म में आएगी। ब्रह्म में मन अपने घर में जाकर आराम करेगा और गुरु का सार शब्द रूप हमारी आत्मा को लेकर प्रब्रह्म में जाएगा। प्रब्रह्म में जाकर के गुरु का रूप सत्शब्द हो जाएगा। आगे जाके हमारी आत्मा गुरु में भेद हो जाएगी और गुरु हमारी आत्मा को अपने में अभेद करके और परमात्मा में अभेद हो जाएगा और परमात्मा गुरु और हमारी आत्मा एक हो जाएगी। तो इसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई जब हम किसी समर्थ सदगुरु से जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा ने तरक्की करनी ही करनी है। हमने उस परमात्मा की गोद में जाना ही जाना है। तो कह रहे हैं कि जब तक हम गुरु के उस दिव्य रूप का रस नहीं लेते, रस का मतलब उसको अपनाना, उसको सुनना। क्योंकि किसी भी चीज के हम रस पीते हैं तो हमें उसका वास्तविक आनंद आता है। तो महापुरुषों की शिक्षाओं का असली आनंद तब आता है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं और अपने शरीर के अंदर परमात्मा की उस शक्ति से जुड़ते हैं। ये सब के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज।